पाई नेटवर्क के पाई कॉइन को लेके मार्केट के अंदर अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन है $0.2 के आसपास है। एक तरफ हम बात करते हैं जीसीवी के बारे में और दूसरी तरफ हम एक्सचेंज के वैल्यूएशन को देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं कि एक्चुअल में क्या रियलिटी है, क्या हकीकत है। वही आज की वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। आज के वीडियो के अंदर आपको ये पता चलेगा कि पाई को लेके हम इतनी हाइप तो करते हैं कि पाई ये करेगा, पाई वो करेगा, तो वो सारी चीज़ें कैसे करने वाला है, क्या बेसिकली प्रोसेस है, उसको हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझने वाले हैं। जिसमें आपको मेजरली पता चलेगा कि पाई नेटवर्क ओवरऑल अपने आप में क्या कर रहा है, अपने इकोसिस्टम को बढ़ाने में क्या कर रहा है, जीआईटी के साथ किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, जीआईटी होता क्या है, बैंकिंग सिस्टम के साथ किस तरीके से कनेक्ट करने वाला है, अभी कहाँ तक पहुंच चुका है और आने वाले समय तक कहाँ तक जाएगा, तो सारा कुछ आपको ये पता चलेगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पे हम छोटी-छोटी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको सारा कुछ ईज़िली क्लियर हो जाएगा। जितने भी लोग पाई के जीसीबी को सपोर्ट करते हैं या नॉर्मली पाई को माइन करते हैं, वो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और वीडियो पे अभी तक बने हुए हो तो आप ज़रूर से लाइक कर दें। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके सामने ही स्क्रीन पे लाइक कर दें और कुछ अच्छा कमेंट कर दें जो आपको वीडियो में अच्छा लगे। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फाइनल अलाइनमेंट इज लाइव। जो फाइनल अलाइनमेंट है पाई का, वो लाइव होने की यहाँ पे बात की जा रही है। ये क्या है उसको हम समझते हैं। पहला तो है पाई नेटवर्क, फिर उसके बाद जीआईटी आता है, ये क्या है उसको समझेंगे। बैंकिंग सिस्टम, द मिसिंग लिंक इज नाउ विजिबल। जो एक मिसिंग लिंक था पाई नेटवर्क के अंदर, अब वो धीरे धीरे करके विजिबल हो रहा है। हम बात करते हैं पाई को लेके क्या, कि पाई ग्लोबल लेवल पे किस तरीके से जाएगा, पाई का एक्चुअल पोटेंशियल हमें कैसे समझ में आएगा, पाई हर कंट्री के अंदर किस तरीके से सर्कुलेट होगा। अगर हमें कोई नेसेसरी चीजें बाई करनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें बाई करनी है या बैंकों के साथ हमें पाई को कनेक्ट करना है, तो सब चीजें कैसे होंगी, वो चीज की अब विजिबिलिटी आ चुकी है। मैं आपको यहाँ पे एक फुटेज दिखाना चाहूंगा। इस फुटेज को आप ध्यान से समझे। पहले लिखा है पाई नेटवर्क ट्रस्ट एंड आइडेंटिटी लेयर। पाई नेटवर्क का मेजर क्या है, लोगों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करना, और ये बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्ड कर रहा है क्योंकि जब से पाई नेटवर्क मार्केट के अंदर आया है, सभी पाइनियर्स ही हैं जो पाई को सपोर्ट कर रहे हैं ग्लोबल लेवल से। कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन नहीं है जो यहाँ पे प्रमोशन करता है। नॉर्मल आप हम जैसे पाइनियर्स ही प्रमोशन करते हैं पाई के, ठीक है। और बहुत सारी एक्टिविटीज डेली बेसिस पे हम देखते रहते हैं। आइडेंटिटी लेयर का मतलब यहाँ पे ये है कि पाई के साथ जितने भी पाइनियर्स जुड़ना चाहते हैं वो सभी जुड़ सकते हैं, बट आप एक रियल पाइनियर होने चाहिए। मतलब एक आईडी पे एक ही अकाउंट चलेगा, इस तरीके से कॉन्सेप्ट रखा गया है। और इसीलिए पाई की जो केवाईसी है बहुत कहीं ना कहीं हमें हार्ड देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू अदर जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं मार्केट के अंदर। तो ये चीज आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई हुई होगी कि पाई किस तरीके से डिफरेंट है अदर से। वेरीफाइड ट्रस्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसके अंदर हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ये बेसिकली एक लॉगिन का हमारा एक एक्सेस देता है कि हम कितने सही जगह पे लॉगिन है, हमारा डेटा कितना सेफ एंड सिक्योर है। कंप्लायंस लेयर की बेसिकली यहाँ पे बात की जाती है। उसके बाद ऑटोमेटिक रूल्स है। ऑटोमेटिक रूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके नीचे आपको जीएलटी देखने को मिलता है, लिक्विडिटी एंड सेटलमेंट इंजन। ये कैसे काम करता है उसको हम समझेंगे। स्ट्रक्चर सेटलमेंट, किस तरीके से बेसिकली ये स्ट्रक्चर सेटलमेंट काम करेगा, मतलब बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से अडॉप्ट करेंगे पाई को, ठीक है। बैंक आप समझ पा रहे हो, नॉर्मल ग्लोबल लेवल के बैंक्स या इंडिया के नेशन के बैंक या मतलब हर नेशन के बैंक और ग्लोबल लेवल के बैंक, सबको कैसे पाई के साथ जोड़ा जाएगा, या बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं वो पाई के साथ कैसे जुड़ेंगे, अडॉप्ट करेंगे, तो वो कैसे होगा उसको हम यहाँ पे समझेंगे। रियल वर्ल्ड यूसेज फीडबैक, जो एक्चुअल में हमारी नीड है, यूटिलिटी है, वो कैसे फुलफिल होगी इसके थ्रू, अब इसी को हम डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने चार्ट देख लिया है और यहाँ पे लिखा गया है, फाइनेंस के लिखा गया है, दिस फेज इज नो लॉन्गर अबाउट बिलीफ, ठीक है। ये जो फेज है कहीं ना कहीं पहले तो बिलीफ के हिसाब से है। आपको इस चीज पे बिलीव करना पड़ेगा और आपको अपनी थोड़ी नॉलेज पे काम करना पड़ेगा। नॉलेज पे काम करने का मतलब मेरा ये है कि आपको एक्चुअल में थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा कि अभी जो साल चल रहा है और आने वाले 3 साल 5 साल बाद किस तरीके से फाइनेंस या किस तरीके से हमारा ग्लोबल चेंज होने वाला है हर एक कैटेगरी में। जैसे कि आपको खुद को पता है, स्टार्टिंग में जो पेमेंट मेथड था बार्टर सिस्टम था, फिर कॉइन्स आए थे, फिएट करेंसी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हमें देखने को मिला, ठीक है। अभी हम यूपीआई वगैरह यूज करने चालू कर चुके हैं, क्रिप्टो की तरफ भी शिफ्ट हो चुके हैं। अब धीरे धीरे करके क्रिप्टो और ज्यादा एनहेंस हो रहा है जो कि आप डेली बेसिस पे देखते जा रहे हो। और अभी जिस तरीके से एआई आ चुका है, चीजें और ज्यादा आसान हो चुकी हैं,
तो जिसके पास इन सभी फील्ड की नॉलेज होगी वही ग्रो करेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। तो यही चीज़ पे आपको बेसिकली काम करना है, ठीक है? इट्स अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर अलाइनमेंट। ये पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो अलाइनमेंट है उसके हिसाब से कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कैसे बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, ठीक है? फॉर इयर्स मैनी आस्क्ड द रॉन्ग क्वेश्चन। बहुत लंबे समय तक सभी लोगों ने एक अलग बेकार क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन पूछा है। व्हेन विल पाई बी वर्थ समथिंग? पाई कब एक अच्छा वर्थ बनाएगा? मतलब सभी का क्वेश्चन रहता है। आप इतने सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, मैं भी वीडियोस को देख अपनी क्रिएट करके देखता रहता हूँ कभी-कभी कि मैंने क्या-क्या बोला है, ठीक है? तो यहाँ पे हम यही चीज़ सोचते हैं कि पाई का जो जीसी वैल्यू है वो हमें कब देखने को मिलेगा? $3 लाख के आसपास, या हम कब पाई कॉइन से एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद पाएँगे, कब हम इसके साथ अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से चेंज कर पाएँगे। तो इस चीज़ को लेके हमारे मन में क्वेश्चन रहता है। हमारे मन में ये नहीं रहता कि ये प्रोसेस कैसे चल रहा है, चीज़ों पे हमें काम करना है, मतलब टेक्निकली हमें क्या सोचना है, नॉलेज पे काम करना है, नहीं करना, उस पे नहीं। हमारा रहता है क्या दिमाग कि यार कब ये जीसी वैल्यू हिट करेगा, कब ये 3 लाख हो जाएगा और हमारी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो ये हमारा बेसिकली मेंटालिटी रहता है। बट हमें इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना, हमें अपनी नॉलेज पे ध्यान देना है और ये इकोसिस्टम कैसे ग्रो कर रहा है, उस चीज़ पे ध्यान देना है और पेशेंस बना के रखना है। द रियल क्वेश्चन वाज़ ऑलवेज़ हाउ डज़ पाई कनेक्ट टू द रियल फाइनेंशियल वर्ल्ड? आपको अगर जीसीबी के बारे में समझना है या जीसीबी चाहिए या पाई का एक अच्छा वैल्यूएशन चाहिए, तो वो आपको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें कैसे होंगी। मतलब एक वैल्यू आएगी, अच्छी वैल्यू, बड़ी वैल्यू, तो उसके पीछे क्या-क्या रीज़न होंगे जिसके बाद वो वैल्यू देखने को मिलेगी। वो वैल्यू यही होगी ना मेजरली कि पाई किस तरीके से कनेक्ट करेगा रियल फाइनेंशियल वर्ल्ड के साथ। मतलब पाई किस तरीके से सबकी हेल्प कर पाएगा, प्रॉपर तरीके से, ग्लोबल लेवल पे, फाइनेंशियली प्रॉपर कैसे बैंकिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट करेगा और गवर्नमेंट किस तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्व करेगी। ये चीज़ जब प्रॉपर तरीके से वैलिडेट करेगी तभी आपको एक वैल्यू देखने को मिलेगी पाई की। जिस तरीके से बिटकॉइन का वैल्यू अभी के टाइम पे आपको बहुत हाईएस्ट देखने को मिलता है और गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत सपोर्ट भी करती है और सभी बड़े-बड़े बिज़नेसमैन इस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं क्योंकि उसका वर्थ आ चुका है और बहुत बेहतरीन वर्थ है। तो सेम वर्थ पाई को भी बेसिकली लाना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे लिखा है द रोल ऑफ पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क का रोल क्या है, ठीक है? तो वो बेसिकली क्या है, ट्रस्ट लेयर के ऊपर है, लोगों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करना। पाई नेटवर्क वाज नेवर डिजाइन एज अ स्पेकुलेटिव कॉइन। पाई कभी भी डिजाइन नहीं हुआ है एक हवाबाज कॉइन के हिसाब से। मतलब कि आपको रातों रात यहाँ पे गेम चेंज होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है? तो जो भी पाई के रियल पाइनियर्स है इस चीज को समझे, थोड़ा पेशेंस रखे, ठीक है? और ये जो चीजें बता रहा हूँ आपको, ये भी आपको समझनी पड़ेगी क्या क्या चल रहा है, ठीक है? बिल्ड अ मैसिव वेरीफाइड ह्यूमन ट्रस्ट नेटवर्क, ठीक है? हमें बिल्ड करना पड़ेगा एक बहुत बड़ा, मतलब लोगों का एक ट्रस्ट जो कि वेरीफाइड लोगों का ट्रस्ट होगा और वही वैलिडेट करेगा। कोई भी बैंक चलता है किससे है? कस्टमर के बिहाफ पे। और कोई भी बैंक कितना लेजिट है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हमें पता चलता है, ठीक है? आपने देखा होगा बहुत बड़े-बड़े बैंक्स होते हैं जहाँ पे हर किसी का अकाउंट नहीं खुलता, वहाँ पे कुछ लिमिटेड लोगों का ही अकाउंट खुलता है क्योंकि उस लेवल की वहाँ पे हाई सिक्योरिटी होती है या उस लेवल का अमाउंट ऑफ मनी आपके पास होना चाहिए, ठीक है? बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्लोबल लेवल की जो कि सबके लिए वैलिडेट करे और पाई का यही मिशन है कि हर कंट्री के फाइनेंस यहाँ पे जॉइन हो पाए और यहाँ से बेनिफिट ले पाए। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जिसके पास नॉर्मल अमाउंट है वही जॉइन कर पाए, बड़े लोग जॉइन ना कर पाए। हर कैटेगरी के लोग यहाँ पे बेसिकली जॉइन कर पाए और सबको एक बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ से मिले पेमेंट के रूप में, ठीक है? उस चीज़ की बात की जा रही है। जो भी रियल, मतलब हमारी प्रॉब्लम्स है उसको बेसिकली कैसे ये सॉर्ट करता है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है? उसके साथ यहाँ पे आपको ग्लोबल लिक्विडिटी ट्रेजरी की बात की जाती है जो कि जीआईटी बोलते हैं। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमें शो हो रहा है, ठीक है? सिस्टम इन्फॉर्मेशन के अंदर डेवलपमेंट थ्रोन है जिसके अंदर यहाँ पे लिखा गया है डिजिटल इकोसिस्टम इज आर्किटेक्चर एंड इंजीनियर्ड बाय एचई प्रेसिडेंट कोसासी नाकामोटो, ठीक है? और यहाँ पे लिखा है अंडर द सुप्रीम विजनरी डायरेक्टिव ऑफ डॉक्टर निकोलस जो कि पाई नेटवर्क के फाउंडर हैं, ठीक है? टाइमिंग वगैरह आप देख पाओगे प्रॉपर तरीके से रिपब्लिक फ्री नेटवर्क करके लिखा पड़ा है और बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, ठीक है? यहाँ पे लिखा है कि बिल्ड करना है मैसिव तरीके से एक वेरीफाइड ह्यूमन ट्रस्ट के हिसाब से, एंड कोर आइडेंटिटी होनी चाहिए, रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, लेजिटमेसी होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से रियल होगा तो लेजिट होगा। प्रिपेयर यूजर्स फॉर यूटिलिटी। यूजर्स की क्या बेसिकली नीड है उस पे काम करना, ना कि कोई ट्रेडिंग या बैंक के हिसाब से कि हाइप के हिसाब से काम कर रहा है। मतलब हाइप के हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं होने वाली, जो लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल होगा उस हिसाब से काम किया जाएगा। दे ऑपरेट्स ऑन ट्रस्ट, ये ट्रस्ट पे ऑपरेट करने वाले हैं, कंप्लायंस पे और एक अच्छे स्ट्रक्चर पे। पाई बेसिकली सॉल्व करना चाहता है ह्यूमन की जो एक्चुअल नीड्स है, ठीक है? उस हिसाब से इसको स्केल करेंगे, ठीक है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि लॉग इन
लेयर्स के हिसाब से होने वाला है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट डिफाइड। ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का कोई ऐसा नहीं है कि कोई खिलौना टाइप का आप समझ रहे हो वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली एक लेयर होती है, बहुत हाई-फाई लेयर होती है जिसमें कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से रखी जाती है, ठीक है? और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की बात की जा रही है, ऑटोमेटिक कंप्लायंस रूल्स यहाँ पे होने वाले हैं, कंडीशनल सेटलमेंट लॉगिन्स होने वाले हैं, प्रोग्रामेबल ट्रांज़ैक्शन बिटवीन इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ किस तरीके से बेसिकली ट्रांज़ैक्शन होगी उसकी बात की जा रही है। वैल्यू कैन नॉट बी रिलीज़्ड बिफोर द रूल्स आर लॉग्ड, टेस्ट एंड सिंक्रोनाइज़, ठीक है? वैल्यू ऐसा नहीं है कि पहले ही आपको देखने को मिलेगी, जब सब कुछ लॉक हो जाएगा, रूल्स लॉक हो जाएँगे, टेस्ट नेट लॉक हो जाएगा, सिंक्रोनाइज़ अच्छे तरीके से हो जाएगा, मतलब सब कुछ जब बेहतरीन तरीके से रेडी हो जाएगा, उसके बाद ही आपको एक रियल वैल्यू देखने को मिलेगी। जब हम बोलते हैं ना पाई का जीसी वैल्यू, पाई का एक अच्छा वैल्यूएशन, वो फिर उसके बाद देखने को मिल जाएगा। उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, डोंट अनाउंस देमसेल्फ, ठीक है? अपने आप से बेसिकली ये मतलब रिलीज़ नहीं करते, अनाउंस नहीं करते, दे आर डिप्लॉय, ऑडिटेड एंड क्वाइटली इंटीग्रेटेड। ये बेसिकली इस चीज़ को बिल्ड कर रहे हैं, जो भी फंडामेंटल उसके अंदर ऑडिट का केस होता है, जो भी लेजर्स वगैरह होती है, ट्रांज़ैक्शंस के रिगार्डिंग जो भी कुछ होता है, उसको शांति से बेसिकली इंटीग्रेट कर रहे हैं, उस पे बेसिकली ये काम कर रहे हैं। जीएलटी के बारे में बात करते हैं, ग्लोबल लिक्विडिटी ट्रेज़री। ये कैसा ब्रिज है और ये कैसे काम करता है, ठीक है? जीएलटी इज़ द मैसिव कनेक्टर बिटवीन, जीएलटी एक बहुत बड़ा कनेक्टर है किसके बीच में? ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम के बीच में, ब्लॉकचेन सेटलमेंट लेयर के बीच में, क्रॉस बॉर्डर लिक्विडिटी फ्लो के बीच में। इसके अंदर अभी जो क्रिप्टो की पेमेंट्स हो रही है ना, वो आ चुकी है और ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम भी आ चुका है जो पहले से चलता आ रहा है, ठीक है? व्हाट इज जीएलटी रिप्रेजेंट? जीएलटी क्या बताता है? अ लिक्विडिटी एग्रीगेशन लेयर, एक लिक्विडिटी एग्रीगेशन लेयर को बताता है, मतलब किस तरीके से जो भी हमारा विड्रॉल का पार्ट होता है, उन सबको कैसे एक तरीके से जॉइन करके रखना, ठीक है? अच्छे तरीके से हर जगह पे फंड कैसे रिलीज करना है, उस हिसाब से ये काम करता है। अ बफर बिटवीन क्रिप्टो रेल्स एंड बैंकिंग रेल्स। बेसिकली यहाँ पे एक कहीं न कहीं हमें प्रॉब्लम्स अभी देखने को मिल रही है। बैंकिंग का जो है सिस्टम वो क्या है, बहुत फास्ट है, सॉरी बहुत फास्ट नहीं है, अभी सिक्योर बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो गवर्नमेंट से कनेक्टेड है। टाइम लगता है और जितना अमाउंट आपको सेंड करना होता है उस हिसाब से आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जो कि ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में हम इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं स्विफ्ट द्वारा, जिसमें हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पेपल वगैरह को यूज़ करते हैं, रेमिटेंस वगैरह वाले प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है? और दूसरी तरफ क्या है, क्रिप्टो रेल्स। ये क्या है, ब्लॉकचेन पे प्रॉपर तरीके से काम करता है, इसमें हम क्रिप्टो क्रिप्टो ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को, ठीक है? तो दोनों में कहीं न कहीं अभी गैप है, बैंकिंग और क्रिप्टो नहीं जुड़ा है, ठीक है? ये चीज़ आपको पता चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो इसी को बेसिकली एक जोड़ने की बात की जा रही है यहाँ पे। अ सेटलमेंट इंजन नॉट अ ट्रेडिंग टोकन। ये बेसिकली एक सेटलमेंट इंजन है जो दोनों को जोड़ के चलाए, ठीक है? और ये कोई मतलब ट्रेडिंग टोकन नहीं है। बैंक्स डोंट बाय कॉइन्स, कोई भी बैंक बाय नहीं करेगा कॉइन्स को, दे कनेक्ट सिस्टम। ये बेसिकली क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे सिस्टम के साथ। मतलब क्या होगा, कोई बैंक है XYZ, वो कॉइन नहीं बाय करेगा, ठीक है? वो क्या करेगा, उसको कनेक्ट करेगा उस चीज़ के साथ, ठीक है? उस कॉइन के साथ, जिससे कि वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाए, ठीक है? इस तरीके से बेसिकली ये मॉडल काम करेगा, ठीक है? क्या कनेक्ट करेगा, जीआईटी बिहेवियर्स लाइक अ ट्रेजरी लेयर, ट्रेजरी लेयर को चेक करें क्या है, और रूटिंग मैकेनिज्म क्या है इसका, ठीक है? कंट्रोल लिक्विडिटी इंटरफेस कैसा है, दिस इज व्हाई मॉड्यूल्स आर लॉक, इसीलिए मॉड्यूल्स इन्हीं वजह से लॉक्ड होगा। एक्सेस इज रेस्ट्रिक्टेड, एक्टिवेशन इज स्टेज, ठीक है? तो जो भी ये चीज़ होगा वो ऐसे ही नहीं होगा, रूल्स रेगुलेशंस हर एक चीज़ को देखने के बाद ही ये चीज़ होने वाली है। क्योंकि फंड कहीं पे जा रहा है, कहीं से लेन-देन होना है, वो फंड सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, ठीक है? क्योंकि एक चीज़ सेंट्रलाइज़ है, एक चीज़ सेंट्रलाइज़ नहीं है, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है? तो ये जब चीज़ कंप्लीट होगी तभी आप एक लेवल पे देखने को मिलेगा आपको पाई, ठीक है? व्हाई बैंक्स कम लास्ट नॉट फर्स्ट? क्यों बैंक इसी वजह से लास्ट आते हैं, ना कि पहले नंबर पे आते हैं, ठीक है? अब इसी को क्लियर करते हैं, थोड़ा मैंने आपको यहाँ पे आइडिया देके बता भी दिया है। बैंक्स एंटर आफ्टर, बैंक कब आते हैं, जब वो ट्रस्ट करते हैं किसी भी नेटवर्क पे कि हाँ ये प्रूवन हो चुका है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं कि यहाँ पे स्टेबल है, मतलब जो लॉगिन वगैरह वाला प्रोसेस होता है, जो डिटेल्स रखने वाला प्रोसेस होता है, वो सही होता है। लिक्विडिटी रूटिंग टेस्टिंग कर लेते हैं, हाँ भाई कोई लिक्विडिटी में दिक्कत नहीं आएगी, विड्रॉल में कोई दिक्कत नहीं आएगा, रिस्क यहाँ पे मिनिमाइज्ड है, ठीक है? दिस इज नॉट डिले, ये कोई डिले नहीं कर रहा है, ये चीज सही फास्ट काम कर रही है। दिस इज हाउ रियल फाइनेंस वर्क, जैसे रियल फाइनेंस वर्क करता है ना, वैसे ही बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। When बैंकिंग सिस्टम कनेक्ट दे डोंट मेक नॉइस, जब बैंकिंग सिस्टम कनेक्ट करेगा वो उतना नॉइस नहीं करेगा। मतलब कहने का ये है कि ऐसा नहीं है कि बैंकिंग सिस्टम अभी बिल्कुल शांत बैठा पड़ा है ग्लोबल लेवल का, वो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना नहीं चाहता।
वो इंटरनली टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं कि चेक कर रहे हैं क्या आप हमारे सस्टेनेबल है, क्या सस्टेनेबल नहीं है। उस हिसाब से एकदम से फिर आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर कि ये बैंक, वो बैंक ऐसे-ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, ये कंपनी, वो कंपनी ऐसे-ऐसे करके कनेक्ट कर रही है। तो वो एकदम से न्यूज़ देखने को मिलेगी, ठीक है? ठीक है, उसके बाद से फिर चेंज हो जाएगा पूरा गेम। बट उस गेम चेंज होने तक का जो सफ़र है, मतलब जब वो होगा, उससे पहले जो सफ़र है, वो अभी है। जिसको हम कहीं न कहीं टेंशन समझ रहे हैं कि कैसे ग्रो करेगा पाई, कैसे क्या करेगा, वो यही पीरियड है। इसमें ही पेशेंस बना के बेसिकली रखना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है द फुल चेन सिम्प्लीफाइड, जो प्रॉपर चेन है, यहाँ पे सिम्प्लीफाई किया गया है, कैसे-कैसे काम कर रहा है। एक तो ह्यूमन्स का है, जो कि पाई नेटवर्क पे है, मतलब ह्यूमन्स पे डिपेंड है पाई नेटवर्क, और पाई नेटवर्क पे डिपेंड है ह्यूमन्स, जो कि ट्रस्ट पे, आइडेंटिटी पे बिलीव करता है। रूल्स क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉगिन और कंप्लायंस को लेके। फ्लो क्या है? जीएलटी, लिक्विडिटी एंड सेटलमेंट। इंस्टीट्यूट्स क्या है? बैंक्स अडॉप्शन और स्केल किस लेवल पे कर रहे हैं। नो सिंगल लेयर वर्क अलोन, ऑल लेयर्स मस्ट अलाइन। ऐसा नहीं है कि कोई सिंगली अपने आप को आगे बढ़ा लेगा, नहीं, यहाँ पे जुड़ के चलना पड़ेगा, तभी आगे आप बढ़ पाओगे, ठीक है? फाइनल मैसेज के अंदर लिखा गया है, दिस इज़ व्हाई नथिंग वाज़ रश्ड, दिस इज़ व्हाई स्पेकुलेशन वाज़ डिस्कवरेज, दिस इज़ व्हाई साइलेंस मैटर्स। तो यहाँ पे उन सभी क्वेश्चंस के आंसर किए गए हैं, जो हमारे माइंड में डिस्टर्बेंस देते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा, इतना टाइम क्यों लग रहा है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हमें देखने को नहीं मिल रहा, प्राइस वही है, जीसीबी कब आएगा, ये कब होगा, वो कब होगा। तो उन सभी चीज़ों को लेके लिखा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा शांत रहना है। स्टे रेडी, स्टे ग्राउंडेड, सिस्टम आर अलाइन। जो सिस्टम है धीरे-धीरे करके अलाइन हो रहा है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और आपको एकदम जो आउटकम है वो देखने को मिल जाएगा। आज की वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी आपको समझ में आया, जो भी अच्छा लगा, आप ज़रूर से कमेंट में बता सकते हो और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके सामने ही है स्क्रीन पे, आपको क्लिक ही करना होता है, तो आप क्लिक प्लीज़ कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।